A very good morning to each and every one of you. टाइम को जाया किए बगैर चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 1st एवरी ईयर। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। Recently, the Karnataka cabinet approved the development of the Greater Bengaluru integrated satellite township to alleviate congestion in Bengaluru. हाल ही में कर्नाटका कैबिनेट ने बेंगलुरु के ट्रैफिक के मसले कम करने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप के तरक्की की मंजूरी दी है। Recently, Indian Railways launched the SWARail super app to provide passengers with a seamless travel experience. हाल ही में इंडियन रेलवेज ने मुसाफिरों को बेहतरीन सफर का तजुर्बा फराहम करने के लिए SWARail सुपर ऐप लॉन्च किया है। Recently, New Zealand has legally reorganized Mount Taranika, also known as its Mario name Taranaki Monga, as a person. हाल ही में न्यूजीलैंड ने माउंट तरानिका को, जो मारियो जुबान में तरानकी मोंगा कहलाता है, कानूनी एक शख्सियत तस्लीम किया है। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला एंड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर करेंगे। सचिन तेंदुलकर received the BCCI CK Naidu Lifetime Achievement Award in 2025. सचिन तेंदुलकर ने 2025 में BCCI CK नायडू Lifetime Achievement Award हासिल किया। World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। Recently, the World Health Organization WHO declared Niger as the first African country to eliminate river blindness. हाल ही में WHO ने नाइगर को पहली अफ्रीकन मुल्क करार दिया है जो रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने में कामयाब हुआ है। In the Union Budget 2025-2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana Scheme. यूनियन बजट 2025-2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्राइम मिनिस्टर धन धान्या कृष्णा योजना स्कीम का आगाज किया है। इंडिया हैज रिसेंटली वॉन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। इंडिया ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। द क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन मुंबई। द क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत हाल ही में मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। At the Elite Indoor Track Meeting 2025 in France, Teja Sirsi secured the silver medal in the men's 60 indoor hurdles. Elite Indoor Track Meeting 2025 में जो फ्रांस में हुआ, तेजा सिरसी ने मेंस 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में सिल्वर मेडल जीता। मेजर जनरल एल जामिर has been appointed as the new chief of staff of the Israeli Defense Forces. इजरायली डिफेंस फोर्स ने मेजर जनरल एल जामिर को नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करार दिया है। Recently, the Gujarat government declared the inland mangrove in Kutch district's Guneri village as the first biodiversity heritage site of Gujarat. हाल ही में गुजरात हुकूमत ने कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुनेरिया गांव में मौजूद इनलैंड मैंग्रोव को गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट करार दिया है। Tata Steel has recently become the first company in India to develop hydrogen transport pipes. टाटा स्टील हाल ही में भारत की पहली कंपनी बनी है जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स डेवलप करने में कामयाब हुआ है। The Very Short Range Air Defense System is a main portable air defense system developed by the Research Center Emarat in India. The Very Short Range Air Defense System एक main portable air defense system है जो Research Center Emarat ने भारत में डेवलप किया है। Recently, Karnataka started implementing Right to Die with Dignity. कर्नाटका ने हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी का इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया है। राजेश तलवार इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द महात्माज मैनिफेस्टो। राजेश तलवार ने हाल ही में द महात्माज मैनिफेस्टो बुक लिखी है। द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर फॉर व्हाइट टाइगर्स इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिला में सफेद बाघों की ब्रीडिंग सेंटर का कंस्ट्रक्शन करने की मंजूरी दी है। The 24th MedLab Middle East exhibition opens at the World Trade Center in Dubai. 24th MedLab Middle East exhibition दुबई के World Trade Center में शुरू हो गया है। The 9th Asian Winter Games will be held in China from 7 to 14 February 2025. 9th Asian Winter Games चाइना में 7 से 14 फरवरी 2025 तक स्टार्ट होगा।
PM Modi virtually attends Mahakumbeshkam of Jakarta Murugan Temple in Indonesia. PM मोदी ने इंडोनेशिया में जकार्ता मुरुगान टेम्पल की महाकुंभेशकम में वर्चुअल अटेंड किया है. The 13th edition of the joint India-Maldives military exercise Equivarian is being hosted by Maldives from 2 to 15 February 2025. इंडिया और मालदीव्स के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरियन का 13 एडिशन मालदीव्स में 2 to 15 फरवरी 2025 तक स्टार्ट हो रहा है. ईरान हैज रिसेंटली अनवील्ड 2 मिसाइल्स इत्माद एंड गदर 380. ईरान ने हाल ही में 2 नए मिसाइल्स इत्माद और गदर 380 का अनवील्ड किया है. Sunita Williams, astronaut who recently created a new record of spacewalk of 62 hours and 6 minutes in space. सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट ने हाल ही में स्पेस में 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड कायम किया है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया रहतकर लॉन्च द फर्स्ट एडिशन कर्मयोगिनी विरंगा बुक. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन विजया रहतकर ने कर्मयोगिनी विरंगा किताब का पहला एडिशन लॉन्च किया है. बॉट द वेवर रिसेंटली सॉन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम. बॉट द वेवर हाल ही में बेल्जियम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. माई नरेगा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड इन बरमार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. माई नरेगा ऐप राजस्थान के बरमार जिले में लॉन्च किया गया है. एन इंटरनेशनल रिसर्च टीम हैज आइडेंटिफाइड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ कार्डेमन इन केरला's वेस्टर्न घाट. इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने 2 नए स्पीशीज ऑफ कार्डेमन केरला के वेस्टर्न घाट में आइडेंटिफाइड किए हैं. The 38th Surajkund International Crafts Mela is held annually at Surajkund in Faridabad, Haryana. The 38th Surajkund International Craft Mela हर साल सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है. Travis Head has won his maiden Allen Border Medal at the 2025 Australian Cricket Award. Travis Head ने 2025 Australian Cricket Awards में अपना पहला एलन बॉर्डर मेडल जीता है. The Ministry of Home Affairs has appointed 2006 batch IPS officer Shashank Anand as the new Inspector General of the Border Security Force of Strategic Jammu Sector. The Ministry of Home Affairs ने 2006 बैच के IPS ऑफिसर शशांक आनंद को स्ट्रेटेजिक जम्मू सेक्टर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का नया इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर किया है. The Gujarat government has appointed a panel led by retired Supreme Court Judge Ranjana Desai to draft the state's uniform civil code. गुजरात गवर्नमेंट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई को स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने का हुक्म दिया है. The United Nations General Assembly designated the first 7 days of February as the World Interfaith Harmony Week in 2010. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2010 में फरवरी के पहले 7 दिनों को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक के तौर पर मंजूर किया है. Recently, Ministry of Electronics and Information Technology and IIT Indore has jointly launched AgriHub AI-driven Center of Excellence for Indian Agriculture. हाल ही में Ministry of Electronics and Information Technology और IIT इंदौर ने मिलकर AgriHub AI-driven Center of Excellence for Indian Agriculture लॉन्च किया है. Philippines has recently declared a food security emergency amid rising price of rice. फिलीपीन ने हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर की है. द इंडियन नेवी इज कंडक्टिंग इट्स लार्जेस्ट biennial maritime exercise in the Indian Ocean region from January to March 2025. इंडियन नेवी ने अपनी सबसे बड़ी 2 साल बाद होने वाली समुद्री एक्सरसाइज प्रोपेक्स 25 को जनवरी से मार्च 2025 तक इंडियन ओशन रीजन में अंजाम दे रही है. At the 67th annual Grammy Awards, Kendrick Lamar's song "Not Like Us" won both Song of the Year and Record of the Year. 67th annual Grammy Award में Kendrick Lamar के गाने "Not Like Us" ने दोनों Song of the Year and Record of the Year के अवार्ड जीते हैं. जापान has recently launched Michibiki 6 satellite. जापान ने हाल ही में Michibiki 6 satellite लॉन्च किया है. The CB has recently launched the integrated CB portal for technical glitches. CB ने हाल ही में integrated CB portal for technical glitches लॉन्च किया है. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has recently launched MSME Trade Enablement and Marketing Initiatives. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ने हाल ही में MSME Trade Enablement and Marketing Initiative लॉन्च किया है.